सरकार मिले हमको तो विकास हो देश का, देश पहले है। देख के आने कि मोदी जी जो हैं उनके आगे पीछे कोई नहीं है। हम लोग फ्री का कुछ नहीं चाहते, जिनको ज़रूरत है उनको फ्री का मिले। हम लोग टैक्स पेयर हैं तो हम लोगों को फ्री का नहीं चाहिए। थोड़ी महंगाई तो बढ़ी है मोदी गवर्नमेंट में, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम लोग सेटिस्फाइड हैं। कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही वीक है। लेकिन मेरा सोचना यह है कि जैसे कोई सरकार काम करती है तो वो बेसिक मुद्दे पर काम नहीं करती। नमस्कार, मैं अंजलि पांडे और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। लोकसभा चुनाव का डंका बज चुका है और अब हम जनता के बीच में भी मौजूद है और उनसे जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है और वो क्या सोच रहे हैं। लोकसभा सर चुनाव आने वाला है, उसको लेकर आपके मन में भी क्या चल रहा है? मन में बस अभी तो यही लग रहा है कि लगभग फिक्स है, मामला एक ही तरफ है, मोदी जी किस की तरफ है? मोदी जी की तरफ है। अच्छा, हाँ जी, तो मोदी जी की जो गारंटियाँ दी जा रही हैं तो सब संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। अच्छा, क्या देख कर आप वोट करते? जो आपके सामने कैंडिडेट खड़ा है, मतलब सामने, मतलब आप जिसको दे रहे हैं, जो आपको पसंदीदा है, तो क्या देख कर आप देते हैं? देख के आने कि मोदी जी जो हैं उनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो निरंतर काम कर रहे हैं। 10-15 साल में देखें तो देश ने बहुत तरक्की किया और एक राष्ट्रवाद उनके अंदर है और आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो एक उनको देख के लगता है। बाकी विपक्ष में उनके कोई भी ढंग का उम्मीदवार कोई नहीं है। जनता से भी हमने जाना तो उन लोगों ने बोला है कि मोदी की गारंटी ज़्यादा है। चलिए, आप नींबू पानी पी रही हैं तो नींबू पानी का क्या पैसा बढ़ गया है कुछ, क्या सेम प्राइस मिल रहा है जो पिछली बार था? इनसे पूछिए, आई डोंट नो इसके बारे में। थोड़ा प्राइस बढ़ा है। हाँ जी, और थोड़ी महंगाई तो बढ़ी है मोदी गवर्नमेंट में, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम लोग सेटिस्फाइड हैं और पर्टिकुलरली करप्शन वगैरह काफ़ी कम हुआ है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ा है। तो अभी वोट देने की बारी आएगी तो फिर किस बेस पे आप वोटिंग करेंगे? और कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई अच्छा कैंडिडेट तो है नहीं जिसको हम लोग वोट दे सकते हैं, तो बस वही एक ही ऑप्शन समझ में आता है, मोदी वाला। क्योंकि कांग्रेस में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं खड़ा है तो इसलिए आपको ऐसा लगता है? अदर पार्टी आप कुछ भी कहें, कहीं कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है अदर देन बीजेपी। तो अगर बीजेपी से आप खुश भी नहीं हैं, थोड़ा सा है कि चलिए ठीक है, अब कोई नहीं है बगल में तो चलो कर ही दें, तो ये वाला फंडा है क्या आपका? यस। अच्छा, महिलाओं को लेके जब आप बात आती है तो गैस सिलेंडर के दाम कम हो रहे हैं, सरकार बीजेपी कर रही है महिलाओं के लिए कई सारी, सुरक्षा को लेकर हुआ, पढ़ाई को लेकर हुआ, लाडली बहना से योजना से लेकर कई सारी ऐसी योजनाएं जो महिलाओं के लिए निकाली है, तो उसका किसी का लाभ मिला है आपको? एक्चुअली आई एम अ गवर्नमेंट टीचर, दैट इज़ व्हाई आई एम नॉट गेटिंग एनी फैसिलिटी लाइक दिस। अच्छा, तो एजुकेशन को लेके जो बदलाव चाहती हैं आप सरकार से, जो सरकार आए, केंद्र में सरकार जो बने, तो उसको ये बदलाव करना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बदलाव करे हैं यूपी में, योगी जी ने बहुत सारे स्कीम्स लाए हैं, निपुण भारत योजना बहुत सारी चल रही है, बहुत इम्प्रूवमेंट भी हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट में। अच्छा, एक महिला के उस पे देखा जाए कि सुरक्षा को देखा जाए, घर से बाहर देर रात निकलना हो या फिर घर पे आना, नौकरी करना, कई सारी चीज़ें जो महिला से जुड़ जाती हैं, जब सुरक्षा की बात आती है, घर से बाहर निकलने की बात आती है, तो उसमें आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? 100% इन बीजेपी गवर्नमेंट। अच्छा, इन बीजेपी गवर्नमेंट आप 100% 100% सिक्योर्ड। तो आपका क्या है, अगर पढ़ाई लिखाई के वैसे बच्चे से, आपके बच्चे हैं, मैंने देखा आपका बेटा है, तो आगे जाके जो एजुकेशन को लेके जो फ़ीस भी बहुत महंगी होते जा रही है, महंगी फ़ीस महंगी हो रही है, एजुकेशन टफ होता जा रहा है, पढ़ाई लिखाई, तो कुछ उसमें बदलाव होना चाहिए। देखिए, एजुकेशन तो कोई भी गवर्नमेंट हो तो महंगाई तो सभी जगह बढ़नी ही है, बस ये है कि टीचर्स के ऊपर इनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे क्वालिटी टीचर्स इनको अपॉइंट करने चाहिए, ना कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखें। और परमानेंट वैकेंसीज़ तो अब निकलती ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर ये लेते हैं तो उसमें क्वालिटी आप भी समझते हैं किस तरह की बेसिस पे आती होंगी। अच्छा, महिलाओं के मुद्दे, जब भी चुनाव की बात आती है तो महिलाओं के मुद्दे सबसे पहले आके खड़े हो जाते हैं, तो आपके ऐसा क्या है जो महिलाओं चाहती हैं, जो सरकार आए तो वो ऐसा बदलाव होना चाहिए या फिर बदलाव दिखे? सबसे पहले जो वुमेन्स है वो अकेली आ जा सके, सेफली सुरक्षित रहें, और उनकी एजुकेशन, जैसे जो गरीब तबके की महिलाएं, उनको एजुकेशन प्रॉपर या फ्री में प्रोवाइड किया जाए और उनकी भी सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। तो चुनाव में किसको देख के वोट देंगी, मतलब क्या चाहती है बीजेपी, कांग्रेस, कौन? हम लोग फ्री का कुछ नहीं चाहते, जिनको ज़रूरत है उनको फ्री का मिले। हम लोग टैक्स पेयर हैं तो हम लोगों को फ्री का नहीं चाहिए। फ्री का करके आप किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? मतलब देश का विकास हो, बस देश का विकास हो, पहले देश सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, स्थिर रहे। हाँ,
अच्छा, आप इतने सालों से देखते आ रही हैं सरकार को, 10 साल से मतलब 10 साल से केंद्र में बीजेपी है, तो थोड़ा बदलाव चाहती हैं या फिर क्या? स्थिर सरकार मिले हमको तो विकास हो देश का, देश पहले है। अभी संतुष्ट हैं? अभी जो जो हो कुछ हो संतुष्ट तो है। कोई बदलाव नहीं चाहती है कि बदलाव भैया अपने 2 वोट से क्या होता है? नहीं जनता का मूड बदलाव तो में नहीं चाहिए फिलहाल। अब देश सुरक्षित और रहे, चाहते हैं सुख शांति यही रहे, चाह रहा है। अमन में देश पहला रहे अपना। अच्छा, आपको देख के आपकी उम्र मतलब देख के लगता है आप काफ़ी लंबे समय से वोट देते आ रही है, वोटिंग करते हुए आ रही हैं। तो जब पहले वोट करती थी और अब आपने जैसे अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव निकला तो वोटिंग करती हैं, तो उसको लेके थोड़ा सा क्या बदलाव देखा है? क्या नई चीज़ आई है वोटिंग को लेके भी? कुछ नहीं, स्थिर सरकार रहे, दंगे फसाद ना हो। नई प्रणाली जो आई हाँ, कोई ये देश ट्रांसपेरेंसी है। अब पहले लोग पैसा फेंको और वोट दे देते थे, आजकल ट्रांसपेरेंसी है। सब मतलब सब एजुकेटेड हैं तो सब अपने, और आजकल सोशल मीडिया पे इतना है कि आप पता चल जाता है कौन सही है कौन अपने 2 गलत वोट से क्या होगा, कौन के मन में क्या है। जी अच्छा, आप बताइए, आप एजुकेशन को लेके, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो एजुकेशन को लेके थोड़ा फीस महंगी हो रही है या फीस थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है स्कूल को लेके, या फिर क्या कुछ ऐसा कि आने वाले इसमें चीज़ें चेंजेस होना चाहिए? हाँ, यानी कि बस थोड़ा बहुत तो चेंजेस होना चाहिए कि जैसे कि बुक्स वगैरह के रेट थोड़ा वो होना चाहिए लिमिटेड, फीस वगैरह तो ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ एडमिशन दिलाना है या क्या है। अच्छा, आप जॉब करती हैं या फिर घर का? जॉब नहीं करते हैं, क्या जॉब करती है? यहीं पर टीचर हूँ। टीचर हैं तो टीचर कैसे सब घर से निकलना और फिर शाम को आना या फिर देर शाम को कहीं भी जाना, सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को? हाँ, अभी तो सुरक्षित महसूस करते हैं, यहाँ तो करते हैं जहाँ हम रह रहे हैं उस एरिया में तो करते हैं। अच्छा, सरकार से और क्या बदलाव होना चाहिए, या सरकार जो आए तो महिलाओं के लिए ये परिवर्तन करे, एजुकेशन हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात हो? सुरक्षा को लेके जैसे अभी ये जो डायल वाला सुरक्षा वो नया हुआ है, इस तरह की और भी कुछ आना चाहिए। जो अभी एक डायल 10 डायल 100 कुछ हुआ है, उस टाइप से कुछ और भी आए तो और भी अच्छा है। हाँ, फ्री कुछ नहीं मिलना चाहिए। देश का वो हो, कहीं मेहनत से खाना चाहिए इनसे इंसान तो को। आप जो फ्री कुछ नहीं मिलना चाहिए, मतलब आप किसी उसे इंडिकेट कर रही हैं कि जो सर नहीं करते बेटा, हमें देश पहले है देश बस। पहले। हाँ, चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव का डंका बज चुका है सरकार को लेके जो अभी है और जो आने वाले वक्त में होना चाहिए, तो क्या चाहते हैं कि कौन सी हो, नहीं हो तो क्यों ना हो? चुनाव में सरकार का काम अच्छा होना चाहिए, यही सोचते हैं। अच्छा विकास होना चाहिए, हमारे देश का विकास होना चाहिए। तो अब तक जो हो रहा है देश का विकास, उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, हाँ संतुष्ट है। आगे क्या परिवर्तन चाहते हैं कि जो सरकार बने तो वही परिवर्तन करे? परिवर्तन वही विकास होना चाहिए और यही परिवर्तन है। चुनाव में युवा वोटर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। युवा वोटर्स एक चुनाव को बना भी सकता है तो उसको बिगाड़ भी सकता है। तो आप एक युवा हैं और युवा के नज़रिए से अगर देखा जाए तो देश में क्या बदलाव होना चाहिए? मैम, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि एज अ यूथ मुझे सबसे पहले एजुकेशन के लिए बोलना है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही वीक है। और मैं अगर अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो उसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश लैंग्वेज जो इंग्लिश में चल रही है, मुझे उसमें थोड़ा सा चेंज चाहिए कि अमेरिकन लैंग्वेज को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दिया जाए। और एज एन इंडियन मैं ये चाहूँगी कि हम लोगों की जो मदर टंग है, मदर लैंग्वेज जो है, उससे हिंदी को थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। इंडियंस हिंदी नहीं जानते बट उन्हें इंग्लिश पता होती है, बहुत से यूथ ऐसे होते हैं। और बस बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, चुनाव होने वाला है तो चुनाव में जो भी सरकार है, मोदी जी हैं अभी, और उसके जो उसमें अगेंस्ट में जाएगा, कोई भी पार्टी खड़ा हो रहा है मोदी जी के अगेंस्ट पे, तो मोदी जी या फिर कोई और? मेरे हिसाब से मोदी जी, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद जितना भी उन्होंने बदलाव किया है वो ठीक था। बाकी लीडर्स के टाइम पे मैंने इतना देखा नहीं कि जो भी उन्होंने इतना चेंजेस किया हो। और अगर कांग्रेस से देखा जाए तो राहुल गांधी में उतना दम नहीं है मेरे हिसाब से। राहुल गांधी में दम नहीं है? वो कुछ नहीं कर सकता। बट ठीक है, मोदी जी स्टेबल हैं, ठीक हैं। चुनाव को लेके, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, अब होने वाला है, तो उसको लेके आपकी क्या राय है कि जो चुनाव अभी होने वाला है और सरकार जो कर रही है, चुनाव के समय जो करती है, चुनाव के जो बाकी के साल जो 5 साल होते हैं उसमें जो नहीं होता है, जो होना चाहिए, तो क्या कुछ चाहते हैं? मैडम, मैं तो ये चाहता हूँ कि जितनी भी सरकारें हैं, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, कोई भी सरकारें हैं, चुनाव के टाइम पे ही सारे मुद्दे उठाती हैं और सारे काम भी करती हैं।
लेकिन मेरा सोचना यह है कि जैसे कोई सरकार काम करती है तो वो बेसिक मुद्दे पर काम नहीं करती। शिक्षा के आधार पर अगर देखा जाए तो शिक्षा के हिसाब से काम ही नहीं करती हैं। अभी गवर्नमेंट स्कूलों को अगर देखा जाए, कहीं भी गरीब वर्ग हुआ, मिडिल क्लास का वर्ग हुआ, बच्चा जो हुआ, वो इतना पेमेंट करता है कि बेचारा पढ़ा ही नहीं पाता है ना, और उस पर कभी ध्यान दिया नहीं जाता है। दूसरा देखा जाए स्वास्थ्य के ऊपर, तो स्वास्थ्य में भी व्यक्ति लुट रहा है। आयुष्मान कार्ड बना दिया है, बच्चों को सब कुछ कर दिया है कि ठीक है, किसी व्यक्ति को बीमार होता है तो 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। लेकिन आप उसको देखो उसमें कितना लूटते हैं। सरकार उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही, बस ये दे रही कि वोटिंग के हिसाब से आदमी को क्या करना है, कि बस वोट के हिसाब से आदमी को रिझाना है, बस ये है। बाकी आधार अगर देखा जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य मेरे हिसाब से। तो देखा आपने, बीजेपी के लिए लोगों की जो राय है वो बहुत अलग है। कांग्रेस में उनको कोई दिख नहीं रहा है कि कांग्रेस में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा नहीं है उनके अनुसार। और बच्चों और युवा की बात करें तो उनको एजुकेशन, सुरक्षा, महिलाओं की जो हर बार की उम्मीदें सरकार पर टिकी होती है, इस बार भी वही उम्मीदें सरकार पर टिकी हुई है। कैमरामैन विजय सेजकर के साथ मैं अंजलि पांडे, लल्लूराम.com, भोपाल।